स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार और बढ़ा दिए गए हैं। कई बच्चों के ये पल्ले नहीं पड़ रहा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होता क्या है। इसमें क्या है ना कि आपके जो नॉलेज है उसकी टेस्ट होगी, क्रिटिकल थिंकिंग की एनालिसिस की जाएगी कि बच्चे कितना क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है। एट द सेम टाइम कैंडिडेट्स क्रिएटिविटी विल आल्सो बी वैल्यूएटेड, आप कितने क्रिएटिव हैं, आपका आंसर लिखने का तरीका कैसा है। Thus the times are gone जब बच्चे रटा रटाया थ्योरी लिख के याद करके फुल मार्क्स ले आते थे और कॉन्सेप्ट नहीं होता था उनके पास। देखो ये पैटर्न जो एजुकेशन का है वो बुरा नहीं है, इट इज गुड, ये अच्छी चीज है कि आप प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी करें, ठीक है। दिक्कत ये है कि जब ऐसी स्टडी होती है तो बहुत से बच्चे जो एवरेज हैं या जो टॉपर्स की कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों सेक्शन के बच्चे तो नंबर उठा लेते हैं, लेकिन जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत वाला टास्क है, ठीक है। अब नाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर ऑब्जर्वेंट, यानी कि अब जब आप साइंस पढ़ते हो, करंट पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, एनीथिंग, आपको ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि आपके डेली लाइफ में आप क्या उन सब चीज़ों से रूबरू होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशंस एग्जाम में दी जाती हैं, मिसलिनियस इंसिडेंट्स दी जाती हैं जो आपने पहले कहीं किसी बुक में ना देखा हो, ठीक है। तो रटी रटाई चीज़ों से हटके अगर चीज़ें हैं तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इज नीडेड, और एमसीक्यू तो इस बार बहुत बढ़ा दिए गए हैं। So how to tackle these competency based questions? First of all, try to study each topic with complete understanding and clarification. Concept is very much needed, and for that I would recommend NCERT. Don't read n number of books. NCERT पढ़ने के बाद आपके पास वक्त होता है तो एक एडिशनल बुक पढ़ो, बहुत सारे नहीं। इवन सैम्पल पेपर्स में मैं बताऊंगी 10 बुक नहीं पढ़िए, एक बुक पढ़िए, पूरा पढ़िए। Be attentive towards unfamiliar situations and their consequences. आप अनफेमिलियर सिचुएशन जैसे देखिए, मान लो किसी सर्किट में आग लग गई, सर्किट मान लो कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो बच्चे 10th में है, 12th में है, शॉर्ट सर्किट होता क्या है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ब्रॉडन योर थिंकिंग एबिलिटीज बियॉन्ड द एकेडमिक करिकुलम, आपको सोच बढ़ाना पड़ेगा। इसमें बच्चे अकेले नहीं कर सकते, टीचर्स की भी हेल्प लगती है, ठीक है। रीड द गिवन क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर अराइविंग टू द आंसर। कई बार मैंने ऐसे बच्चे कई बार देखे हैं जो क्वेश्चन सुनते हैं और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो आंसर करने लगते हैं, और आंसर करते करते बीच में उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने क्वेश्चन ठीक से समझा ही नहीं या फिर गलत अप्रोच ले लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने से पहले अंडरस्टैंड कीजिए। कई बार बोर्ड के बच्चे जब आते हैं एग्जाम देकर तब वो बताते हैं, मैं देखती हूँ उनके पेपर्स की, क्वेश्चन पूछा हुआ है कुछ, वो गलत रीड करके गलत सॉल्व करके आते हैं, ठीक है। अब आपने गलत रीड किया, गलत सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नीड कुछ कर रहा था, आपने लिख कुछ दिया, क्या टीचर आपको नंबर देगा? क्या ये अटेम्प्ट है? ये अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि इस पे आपको टीचर नंबर देगा तो दीज आर नॉट अटेम्प्ट्स। आपसे अगर x पूछा जाए तो आप z नहीं लिख सकते, आपको x के अराउंड ही लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो अटेम्प्ट का मतलब वो होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को रीड करना केयरफुली बहुत जरूरी है, और क्या चाहिए आपसे वो भी जानना जरूरी है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स और पैराग्राफ एटलीस्ट ट्वाइस, अब दोबारा पढ़िए नहीं समझ में आ रहा तो, लेकिन हड़बड़ा के आंसर कभी नहीं लिखते हैं। और क्वेश्चन फॉर्मेट चूंकि आपका चेंज हुआ है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सॉल्व क्वेश्चन बैंक्स, PYQ, सैम्पल पेपर, पहले NCERT पढ़िए, साथ में जो भी एडिशनल बुक है वो पढ़िए। उसके बाद हैव अ नोट्स, आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, सैम्पल सॉल्व कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, तब जा करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए फेमिलियर होंगे, करेक्ट। सो सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री हैव बीन ऑलरेडी अपलोडेड। इनके जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुके हैं, आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब न्यूमेरिकल की भी सीरीज आ रही है क्लास 12th के लिए, वो भी आप देख लो, और स्पेशली क्लास 10th साइंस एंड क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए 3 बैचेज हैं। एक तो है रेगुलर क्लास 10th 12th बैच, एक है आपका कंपार्टमेंट बैच, और तीसरा है मिड टर्म बैच, ठीक है। तो रेगुलर और कंपार्टमेंट बैच तो चलो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, और वो 6 मंथ्स कोर्स है, क्योंकि इसमें आप आराम से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ। एक मिड टर्म बैच बन रहा है जो कि हम जल्दी में 1 महीने में एक बुक को कंप्लीट करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस यू कैन ज्वाइन दिस। अगर आप ऊपर के 2 कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, साइंस और केमिस्ट्री, ठीक है, क्लास 10th और 12th का साइंस, 10th का साइंस,
क्लास 12 की केमिस्ट्री। दोनों ही कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट ओनली वाया SMS और व्हाट्सएप, नो कॉल्स एंटरटेन। आपको NCERT ही पढ़ाई जाएगी, हाईलाइटेड PDF विल बी शेयर्ड। हम डिस्कस करेंगे बेसिकली डेली लाइफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या होता है, करेक्ट। और इसके अलावा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे हम गौर करेंगे, MCQ सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी समझेंगे। कई चीज़ें स्ट्रैटेजी बेस्ड भी होती है। स्ट्रैटेजी डज नॉट मीन तुक्का, ठीक है, एंड तुक्का डज नॉट मीन रैंडम तुक्का, ठीक है। कई चीज़ों में थोड़ा सा हम अगर स्किल लगा के, जैसे मान लो आपको आ भी रहा है, ठीक 50-50 आ रहा है, तो आप अपने होशियारी से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रिक्स हम सीखेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू ज्वाइन द बैच। और आप मुझे SMS कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया जल्द से जल्द। और चैनल के साथ तो बने रहिए, क्योंकि आपको CBSE की हर अपडेट टाइम पे मिलेगी, JEE नीट की मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको कोर्स भी मिलेगा यहाँ पर। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए।